वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। और हम लोग देखने वाले हैं अपना आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का मॉक टेस्ट 2। ठीक है, इससे पहले हम एक को देख चुके हैं, नहीं देखा है तो देख लो जाकर। और हम लोग सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं, जिसमें बैंकिंग लॉस के अधिकतर क्वेश्चंस होंगे ताकि आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाए एग्जाम। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। क्वेश्चन 1, अंडर सेक्शन 11 ऑफ द सेबी एक्ट, सेबीज प्राइमरी ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू इश्यू पासपोर्ट्स, प्रिंट करेंसी नोट्स, कलेक्ट इनकम टैक्स या फिर प्रमोट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। अब आपने पढ़ा होगा सेबी एक्ट, तो आपको पता होगा कि सेबी क्या करती है, प्रमोट एंड रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज नोन एज द प्रियम्बल, ऑर्डिनेंस, अमेंडमेंट क्लाउज या फिर शेड्यूल। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा प्रीएम्बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन द प्रिंसिपल दैट ओनली लूजेस which naturally arose in the usual course of things or which both parties knew were likely are recoverable comes from section 73 damages, no provision governs this, section 10 only या फिर section 1 only। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 73 डैमेजेस की बात करता है। ठीक है, और इसका एक प्रिंसिपल है हार्टले वर्सेस बैक्सैंडल केस था, उसमें पढ़ा वो उन्होंने दिया था। तो एक बार आप ये केस लॉ जरूर पढ़िएगा, इसमें डैमेजेस के बारे में अच्छे से बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 complaints may be filed at the district, state or national level consumer commission based on the कंप्लेनेंट्स हाइट या फिर कलर ऑफ द प्रोडक्ट या फिर वैल्यू ऑफ गुड सर्विस एंड कॉम्पनसेशन क्लेम्ड या फिर डे ऑफ द वीक। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। अगर आपने पढ़ा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो आपको पता होगा कि जब भी आप देते हैं एप्लीकेशन, तो कॉम्पनसेशन और गुड्स की जो वैल्यू होती है उस हिसाब से देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो वैल्यू है वो 50 लाख तक की वो केसेस सुनते हैं। उसके बाद में जो है 2 करोड़ तक के केसेस सुनते हैं हाई स्टेट कमीशन, और नेशनल कमीशन सुनते हैं 2 करोड़ से ऊपर के। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेक्यूनरी लिमिट पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द बीएनएस 2023 द पनिशमेंट फॉर मर्डर इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 4 111 303 या फिर 103। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मर्डर से संबंधित है और इसका आंसर हमारा 103। मर्डर दिया गया 101 में और इसकी पनिशमेंट दी गई 103 में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो ठीक है, इसलिए एक्सप्लेनेशन में डाल देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम देखेंगे अपना आईपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का पूरा बंडल है ये। प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, उसके लिए आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी, मॉक टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे और 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल मॉक टेस्ट। ठीक है, सारे मिक्स सब्जेक्ट्स होंगे उसमें। तो ये सब आपको कैसे मिलेगा, आपको जस्ट 399 में मिलेगा। अगर आप 50 कैंडिडेट्स जो है उनको स्पेशल ऑफर है, ये 349 में मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, आपको इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है, चाहे यहाँ पर स्कैन करके चले जाओ, डायरेक्ट डीएम में पहुंच जाओगे, वहां पर मेरे से आप कनेक्ट हो सकते हो और कोई भी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, कोर्स की भी चाहे वैसी भी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। A secured creditor is unable to take physical possession of secured assets due to residence from the borrower's family, whose assistance can the secured creditor request under section 14? A village school teacher, या a private security guard only, या the district or chief metropolitan magistrate, या फिर a local newspaper editor। 5 सेकंड से आपके पास आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर हमारा द डीएम या फिर सीजीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 56 a contract to do an act which becomes impossible after the contract is made due to an event the promisor could not prevent is called contract discharge by ratification, frustration, registration या फिर गारंटी।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए इस पर मार्क लगा लीजिएगा, स्टार स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर हमारा फ्रस्ट्रेशन। ओके, और आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर टेलीग्राम में आप जुड़ जाना। ये पीपीटी वहीं पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना आराम से। बाकी नोट्स वगैरह की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हो, वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल with the registrar of companies a yearly document capturing shareholding and director details called the मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट कॉपी या फिर एनुअल रिटर्न। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द बीएनएस a threat conveyed to a person with intent to cause alarm about injury to his person, reputation of property is called perjury, trespass, criminal intimidation या फिर सेडिशन। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है, ठीक है। और ये कौन से सेक्शन में, सेक्शन 351 में है पीएनएस के। आप एक बार जाकर पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द बीएसए 2023 द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स which the court permits or requires to be made before it called oral evidence and all documents including electronic records called hearsay evidence या फिर documentary evidence, confession या फिर character evidence only। 5 सेकंड्स आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोला जाएगा इनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू एवरी पर्सन right to free foreign travel, right to a government job, equality before law and equal protection of law, right to a specific salary। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप सबको पता होगा, तो इस पे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। इसका आंसर है इक्वलिटी बिफोर लॉ। और ये याद रखना, इसमें 3 लॉज थे जो कि हमारे डाइसी ने दिए थे, और वो याद रखना, ठीक है। एक बार पढ़ना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अपील टू हाई कोर्ट from a decree passed in appeal by a subordinate court on the ground that the case involves a substantial question of law is called a second appeal, writ petition, curative petition, review petition। तो आंसर दो इसका, और इसमें जरूर फंसोगे तो इसको याद रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। आपका एग्जाम एकदम बढ़िया जाएगा अगर आप जो गलतियां हो रही, मिस्टेक्स हो रही है, उनको नोटबुक में रख लिखेंगे तो, ठीक है। और इसका आंसर हमारा, इसको बोलेंगे सेकंड अपील, ठीक है। सेक्शन 100 में सीपीसी के दी गई है, ये बात भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, a transfer of movable or immovable property made voluntarily and without consideration by one person to another is called a exchange, lease, mortgage, gift। तो गिफ्ट से आपको पता होगा, गिफ्ट जब आप किसी को देते हैं तो आप उससे कुछ भी नहीं लेते हैं, कोई कंसिडरेशन नहीं होती है। तो यही है, गिफ्ट जो होता है वो बिना कंसिडरेशन के होता है, ठीक है। सेक्शन 122। Next question, decisions of the Committee of Creditors (COC) regarding approval of a resolution plan generally requires the boards of financial creditors holding not less than 1% voting share, 66% of voting share, no voting is required at all या फिर anonymous 100% in every single case। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा 66% ऑफ वोटिंग शेयर, सेक्शन 30 ऑफ आईबीसी में ये दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केस इन विच द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 इज। तो आंसर दीजिए, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब या सावानो केस, ए के गोपालन या फिर केएस पुत्तस्वामी केस। तो स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, केस लॉ स्टार मार्क कर लीजिएगा इस वाले नंबर पर। केएस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आया था 2017 में, इसमें राइट टू प्राइवेसी को भी फंडामेंटल राइट बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी द डॉक्ट्राइन प्रिवेंटिंग री-लिटिगेशन ऑफ अ मैटर ऑलरेडी फाइनली डिसाइडेड बिटवीन द सेम पार्टीज इज नोन एज मैंडेमस, सर्जरी, रेस जुडिकाटा या फिर हैबियस कॉर्पस। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका।
ओके, तो इसका आंसर हमारा रेस जूडी काटा, ठीक है, सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक which are repayable on demand and withdrawal by check. Under the Banking Regulation Act, this activity falls within the definition of banking, nothing regulated at all, farming only, manufacturing only. तो सिंपल सी बात है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात कर रहे हैं तो हम इसको बैंकिंग कहेंगे, ठीक है। और बैंकिंग की क्या क्या बिजनेस होते हैं ये बात जरूर पढ़ना, और ये बात आप कमेंट में भी बताना, ठीक है, बैंकिंग की क्या क्या बिजनेस होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इट इज नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन ग्रांट आ डेथ सेंटेंस, मैंडेटरी इंजंक्शन, पासपोर्ट रेन्यूअल या फिर इंपॉर्टेंट लाइसेंस। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ओके, तो इसका आंसर हमारा मैंडेटरी इंजंक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन मीन्स समथिंग डन और एब्सटेन फ्रॉम एट द डिजायर ऑफ द कोर्ट, प्रोमिसर, विटनेस या फिर गवर्नमेंट। तो सेक्शन 2D तो सबको पता ही होगा, तो इसमें टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। प्रोमिसर होता है इसके आगे, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना कंसिडरेशन की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट proposes to authorize the RBI to issue a new bank note of denomination raised 15,000. Is this permitted under RBI Act? तो ये थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है, बट आपको पता चल जाएगा भी। नो डिनोमिनेशन कैन एक्सीड 10,000 रुपीज अंडर सेक्शन 24, या नो बिकॉज आरबीआई कैन नॉट इशू नोट्स एट ऑल, या यस ओनली बट ऑन वीकेंड्स, या फिर देयर इज नो लिमिट ऑन डिनोमिनेशन एट ऑल। तो आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर है नहीं कर सकता, क्योंकि 10,000 से ऊपर की लिमिट नहीं है, सॉरी 10,000 के आगे की लिमिट है सेक्शन 24 में, ठीक है। तो आरबीआई उससे बड़ा नोट नहीं छाप सकता। और इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A guarantees repayment of a loan B has taken from C. Letter C grants B an extension of time to repay without A's consent. What is the legal effect on A's liability as surety? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, पीवाईक्यूज में, तो इसको मिस मत करिएगा, ठीक है। A is discharged from liability, या फिर A must now pay immediately in full, या nothing changes at for A at all, या फिर A's liability doubles automatically। तो इसका आंसर हमारा A डिस्चार्ज हो जाएगा लायबिलिटी से, क्योंकि वो वहां तक लायबल था जहां तक उसने सियोरिटी दी थी, लेकिन नई कंडीशंस आ गई तो फिर उसकी लायबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड ओवर एग्रीकल्चरल लैंड आर जनरली ट्रीटेड अंडर द सरफेसी एक्ट एज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड टू द आरबीआई, या एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एक्ट्स एनफोर्समेंट प्रोविजंस, या फिर ट्रीटेड सेम एज गोल्ड ज्वेलरी, या सब्जेक्ट टू इमीडिएट ऑक्शन विदाउट नोटिस। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एक्ट्स एनफोर्समेंट प्रोविजंस, ठीक है, याद रखिएगा। और ये फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डाला गया है सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 एन ईजमेंट एक्वायर्ड बाय पीसफुल ओपन एंड कंटिन्यूअस एंजॉयमेंट ऑफ अ राइट फॉर अ स्टैट्यूटरली prescribed period without interruption is called an easement by verbal promise only, criminal conviction, prescription या फिर sudden accident। आंसर दीजिए 5 सेकंड में आप लोग इसका। ओके, तो इसका आंसर हमारा प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 356 इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ स्टेट्स गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन पर द कॉन्स्टिट्यूशन ही मे प्रोक्लेम प्रेसिडेंट रूल, जनरल इलेक्शन इमीडिएटली, वॉर अगेंस्ट द स्टेट, या फिर परमानेंट डिसोल्यूशन ऑफ इंडिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है उस स्टेट में, और हमारे इंडिया में कई बार लग चुका है, पंजाब में, राजस्थान में भी लग चुका है, तो आप एक दो बार जरूर पढ़िएगा थोड़ी हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, बहुत काम में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट पासेस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट सीक्स टू रिमूव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंटायरली based on the basic structure doctrine in this amendment valid? Is this amendment valid? So no judicial review is part of the basic structure and cannot be destroyed,
या नो बिकॉज ओनली स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास अमेंडमेंट, या फिर यस बट ओनली प्राइम मिनिस्टर्स पर्सनल अप्रूवल, या फिर यस पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग विदाउट लिमिट। तो थोड़ी सी स्टोरी ये बताता हूँ आपको। ऐसा हो चुका है, कई सारे केस थे, शंकरी प्रसाद का केस था, मिनर्वा मिल्स का था, गोलकनाथ का था, आईआर कोलो था। तो उसमें ये चीजें की गई थी, 24, 25, 26, 27, 28 अमेंडमेंट जो हुए थे उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया गया था। बट केशवानंद भारती का केस आया था, तो उस केस ने सब कुछ खारिज कर दिया और बोला कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का और उसे नहीं हटाओगे। ठीक है, केशवानंद भारती की जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन आई थी वो यहाँ पर स्टेब्लिश की गई और सारी चीजें हटा दी गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखना स्टूडेंट्स और लिख लेना कॉपी में, चाहे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, पीपीटी तो वहां मिली जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर सेक्शन 66 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 dishonestly or fraudulently committing an act referred to in section 43 attracts no consequence at all, या फिर only a warning letter, या automatic loss of citizenship, या फिर imprisonment and or fine। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा imprisonment and or fine। नेक्स्ट क्वेश्चन, a check for raise 15,000 is dishonored due to insufficient funds, the drawer is convicted under section 138, what is the maximum fine the court can impose? Exactly 500, या no fine is permitted, या up to 1 लाख, या फिर 50। तो आपको पता होगा डबल अमाउंट का फाइन लग सकता है, तो 1 लाख रुपए का उससे फाइन लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a banking company is statutorily required to transfer a percentage of its profits each year before declaring a dividend to a fund called the फॉरेन ट्रेवल फंड, पॉलिटिकल फंड, एंटरटेनमेंट फंड, या फिर रिजर्व फंड। तो इसका आंसर हमारा रिजर्व फंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 139 ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी इज नॉर्मली अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ लाइफ लॉन्ग नॉन रिमूवल, या फिर अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, या वन डे ओनली, या फिर 50 ईयर्स। तो इसका आंसर हमारा अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, तो सेक्शन 139 एक बार पढ़ लेना कंपनी एक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, a will of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand is called a fixed deposit receipt, या फिर चेक, या शेयर सर्टिफिकेट, या फिर प्रोमिसरी नोट। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा चेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अ पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन in due course of law must file a suit for recovery within 6 months from disposition, 1 day only, 12 years, या फिर there is no limit। तो कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, पर उनका मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। इसका आंसर हमारा 6 मंथ फ्रॉम डिस्पोजेशन। आप सोचते होंगे 12 साल, 12 साल होता है, बट 12 साल जब होता है जब कोई व्यक्ति जिसको टाइटल है उस प्रॉपर्टी में उसको डिस्पोजेस कर दिया जाए तो 12 साल होता है, बट जिसको टाइटल नहीं है वो लीगली रह रहा था तो उसको 6 महीने के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, सूट कैसे, जैसे कि मान लो कि कोई किराएदार है आपके मकान में रह रहा है, टाइटल तो नहीं उसके पास बट लीगली वो रह रहा था, पैसे भी दे रहा था सारी चीज, तो वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर क्या कर सकता है, एक सूट ला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 द person who reposes confidence and transfers property for the benefit of another is called trespasser, bailey, surety, या फिर author of the trust। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर है ऑथर ऑफ द ट्रस्ट होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 3 ऑफ फेमा 1999 डीलिंग इन और ट्रांसफरिंग एनी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी कैन बी डन ओनली थ्रू एन ऑथराइज्ड पर्सन, एनी रैंडम शॉपकीपर, एनीवन विदाउट रेस्ट्रिक्शन, या फिर अ फॉरेन टूरिस्ट। आंसर दीजिए आप लोग इसका, और हम आंसर देखेंगे इसका क्या है, ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 14 ऑफ द आईबीसी once the corporate insolvency resolution process begins, the adjudicating authority declares some moratorium prohibiting institution or continuation of suits against the corporate debtor, या debtor from eating food, या employees from taking leave, या फिर nothing at all is prohibited।
तो इसका आंसर हमारा इंस्टीट्यूशन और कंटिन्यूएशन ऑफ सूट्स अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। तो मोरेटोरियम में यही होता है, ना ही कंपनी किसी को सू कर सकती, ना ही कोई कंपनी को सू कर सकता है, ये बात कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस ऑब्टेन अ कन्फेशन फ्रॉम एन अक्यूज्ड फ्रॉम आफ्टर थ्रेटनिंग हिम विद फिजिकल हार्म, द अक्यूज्ड लेटर कन्फेसेस फुली टू अ मजिस्ट्रेट वॉलंटरली, इज द फर्स्ट कन्फेशन टू पुलिस एडमिसिबल। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक दो दिख सकते हैं, तो इसको मिस मत करना। तो यस, ओनली एनी कन्फेशन इज ऑलवेज एडमिसिबल, या फिर नो, अ कन्फेशन कॉज्ड बाय थ्रेट इज इन एडमिसिबल रिगार्डलेस ऑफ अ लेटर वॉलंटरी कन्फेशन, या नो लीगल रेमेडी एग्जिस्ट फॉर अक्यूज्ड, या फिर यस सिंस द अक्यूज्ड इवेंचुअली कन्फेस्ड एनीवे। तो इसका आंसर है हमारा नो, अ कन्फेशन कॉज्ड बाय थ्रेट इज इनएडमिसिबल। ठीक है, पुराना वाला तब भी मान्य नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द बीएनएस, organized crime committed by a syndicate for material or financial gain is dealt with under section 500, section 10, section 1 या फिर section 111। तो आपने पढ़ा होगा बीएनएस, तो आपको पता होगा ये सेक्शन 111 में ये दिया गया है। ठीक है, इसके बाद टेररिज्म में दिया गया है, 113 में शायद दिया गया है, या 112 में, मेरे को याद नहीं है, तो वो भी एक बार पढ़ लेना, वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द आरबीआई एक्ट, द बैंक में एक्सेप्ट डिपॉजिट्स without interest from the central government, state governments, local authorities, banks, and only foreign embassies, या only the president personally, या neither person, या फिर no one else at all। आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर हमारा एनी अदर पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पब्लिशेस अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट बी इन अ न्यूज़पेपर, knowing it will harm B's reputation in society with no lawful justification. This is most appropriate classification अंडर बीएनएस एज एक्सटॉर्शन, थेफ्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या फिर डिफामेशन। अगर आप किसी के बारे में गफाला बुरा बोलते हैं बिना तथ्यों के, बिना फैक्ट के, बिना साक्ष्य के, तो वो डिफामेशन कहलाता है। ठीक है, सेक्शन 356 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 124 ऑफ द बीएससी 2023, a child witness is competent to testify if the court is satisfied that the child is related to accused, या understand the question and can give rational answer, या फिर is above 18 years of age, या फिर has a government ID। 5 सेकंड से आंसर दो। ओके, तो इसका आंसर हमारा अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड कैन गिव रेशनल आंसर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, और टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, और डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, नोट्स वगैरह की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ म्यूचुअल फंड स्कीम प्रोमिसेस गारंटीड fixed returns regardless of market performance, which is misleading to investors, which regulator has primarily jurisdiction to act against this? सेबी, इलेक्शन कमीशन, लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इन्वेस्टर्स की बात आती है तो यहाँ पर सेबी हमारी काम में आ जाती है। ठीक है, और इसको याद रखना, सेबी के एक्ट से आ जाते क्वेश्चन, तो ये मत सोचना कि नहीं आएंगे, आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सिलेबस उन्होंने दिया नहीं है, तो कहीं से भी आ सकते हैं। Under Section 9, a banking company shall not hold any immovable property, however acquired in satisfaction of claims, for any period exceeding 50 years non-extendable. There is no limit 7 years extendable by up to 5 more, या फिर 1 day। तो इसका आंसर हमारा 7 years extendable up to 5 year more। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लीगल मैक्सिम इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूट, ignorance of law is not excuse, let the buyer beware, the king do not can do no wrong, here the other side, या फिर ignorance of law is no excuse। तो इसका आंसर ये है, और लीगल मैक्सिम्स पढ़कर जाइएगा, मैंने वीडियोस बना रखी है लीगल मैक्सिम पर, देख लीजिएगा, क्योंकि लीगल मैक्सिम से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द आरबीआई सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस इज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट टू convene meetings at least how many years times a year? 50 times, once only, 6 times, या फिर never meetings are optional। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा 6 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a document issued by a company inviting the public to subscribe to its share capital, shares or debentures containing details of the company's business and finance is called a पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल डीड, प्रोस्पेक्टस, या फिर लीज एग्रीमेंट। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कहाँ से संबंधित है, कंपनीज एक्ट से संबंधित है, कॉर्पोरेट लॉ से क्वेश्चन आते हैं।
तो इसका आंसर हमारा प्रॉस्पेक्टस, ठीक है, विवरण आईपीओ वगैरह आते हैं इसी से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सूट कंसर्निंग डिस्प्यूटेड लैंड इज पेंडिंग, द plaintiff fears the defendant will sell the land before the case is decided. What relief can the plaintiff seek to reverse preserve the property meanwhile? Immediate presumption of the defendant या temporary injunction under 39 order 39 या automatic transfer of the land to plaintiff या फिर nothing can be done. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग लिटिगेशन वगैरह देखा है तो आपको पता होगा ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में एप्लीकेशन लगती है एक, तो टेम्परेरी इंजेक्शन मिल जाता है, ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर फेमा a transaction between residents in the ordinary course of business not altering foreign assets or liabilities such as payment for imported goods is called a criminal offense in every case या फिर illegal transaction always या capital account transaction या फिर current account transaction। 5 सेकंड से आंसर दो। ओके, तो इसका आंसर है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। और इसकी लिमिट वगैरह देख लेना एक बार, एमसीक्यूज में तो मैं दिखाई दूंगा, फिर भी एक बार आप फेमा एक्ट उठाकर देख लेना, लिमिट वगैरह से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अंडर सेक्शन 87 a material alteration made in a negotiable instrument without the consent of all parties liable renders the instrument payable in double the amount या void except against any a party who consented to it या more valuable या फिर automatically transferred to a bank। तो इसका आंसर हमारा वो void हो जाएगा क्योंकि उनकी परमिशन नहीं ली थी, बट एक्सेप्शन ये है अगेंस्ट अ पार्टी हु कंसेंटेड टू इट, ठीक है, कंसेंट की थी तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल turpitude and sentenced to imprisonment for a specified period is generally given a government award, disqualified from being appointed as a director, या automatically made the managing director या फिर exempt from all future laws। आंसर दीजिए 5 सेकेंड्स में आप लोग इसका। ओके, तो इसका आंसर हमारा डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, ठीक है। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अंडर सेक्शन 58D of the Transfer of Property Act, a mortgage where the mortgagee is put in possession of the property and is authorized to retain such possession until repayment, retaining rents, profits in lieu of interest is called इंग्लिश मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज, यूनिफ्रैक्टरी मॉर्गेज या फिर अनॉर्मस मॉर्गेज। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसको बोलते हैं यूनिफ्रैक्टरी मॉर्गेज। यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लगता बल्कि जो प्रॉफिट्स रेंट वगैरह आते हैं जो प्रॉपर्टी से वही वहां पर एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अंडर द इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉट ड्यूली स्टाम्प्ड इज जनरली inadmissible in evidence until the deficient duty and penalty are paid या sent directly to parliament या automatically valid regardless या फिर converted into currency। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा इनएडमिसिबल होगा जब तक के वहां पर पूरी ड्यूटी नहीं पे की जाएगी, ठीक है। और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए 50 में से वो बताना, बाकी वीडियो कैसी लगी बताना, कोई दिक्कत हो वीडियो में और रिगार्डिंग कोई पढ़ाई को लेकर तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और आईपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का प्रिपरेशन पूरा बंडल है, नोट्स आपको सारे सब्जेक्ट्स के इसमें मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज और 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चंस के। और आपको ये मिलेगा कैसे, आपको अगर 50 कैंडिडेट्स हैं स्पेशल ऑफर उनके लिए, जो 50 कैंडिडेट्स पहले आते हैं उनको 349 में मिलेगा, बाकी 399 का फिर हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप कर लो, यहाँ पर आपको जितनी जानकारी मिल जाएगी नोट्स वगैरह से रिलेटेड, वैसे कोई जानकारी चाहते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।